फ्रेंड्स एक और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ऐसा है, क्या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ऐसा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ये है, या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ये है। कोई भी बॉडी को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं तो हमें पता है कि जैसे ही उसकी मैक्सिमम हाइट आएगी, लेट अस से ये बॉडी है, मैं इसको यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक रहा हूँ, देन मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, उसके बाद वो नीचे आएगी। सो व्हेन द वेलोसिटी वाज गोइंग अप, लेट अस से ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, उसके बाद जब वो नीचे आ रही है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। सो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। सो वेलोसिटी इज चेंजिंग द डायरेक्शन। इसका मतलब है वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो रही है, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो रही है। ये ग्राफ में वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये ग्राफ में वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। वेलोसिटी कम हो रही है, 0 हो रही है, फिर पॉजिटिव हो रही है। ये ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, ये ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। सो यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ तक क्लियर हो गया, इधर बी और सी। अब टाइम के साथ ये कह रहा है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, एक टाइम पे जब टी टाइम पे यहाँ पे हाइट पे पहुँच जाता है तब वेलोसिटी 0 हो जाती है। उसके बाद फिर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देती है, फिर पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, जब ग्राउंड पे पहुँच जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो ये ग्राफ कह रहा है वेलोसिटी साइन चेंज कर रहा है। ये ग्राफ कह रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पे पहुँचती है, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ पे आफ्टर सम टाइम जो है टाइम पीछे आना शुरू कर देता है। टाइम पीछे नहीं आ सकता, टाइम हमेशा आगे ही जाएगा। सो सी इज़ द आंसर। आई होप आई एम क्लियर। जब कोई भी वेलोसिटी, हमारी कोई भी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी इनिशियली v है, तो उसके बाद ऊपर जाते थे हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी, देन उसके बाद वेलोसिटी यहाँ पे ये हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें इन दो ग्राफ्स में वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, यहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी हमारी यहाँ पे एक्चुअल में डायरेक्शन चेंज करती है। इसका मतलब यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब बी और सी में से हमें कैसे फाइंड करना है कि कौन सा है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है डायरेक्शन चेंज कर रही है, पर टाइम हमेशा पॉजिटिव है, टाइम हमेशा आगे बढ़ रहा है, टाइम हमेशा आगे जा रहा है। वेलोसिटी हमारी जो है नेक्स्ट चली जा रही है, वेलोसिटी हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। यहाँ पे हमारा टाइम पीछे आना शुरू कर देता है, टाइम पीछे नहीं आ सकता, टाइम विल गो अहेड ओनली। सो यहाँ पे ये हमारा सी ग्राफ है। सो सी इज़ द आंसर। वैसे भी अगर हम कोई वेलोसिटी, कोई पार्टिकल को u वेलोसिटी देते हैं, लेट अस से u इज़ द वेलोसिटी, देन वी नो t इज़ इक्वल टू u बाई जी, दैट इज़ द टाइम ऑफ एसेंट। क्योंकि हमें इसको अभी ड्राइव किया था, v इज़ इक्वल टू u माइनस जी टी। जब वेलोसिटी ऊपर जा रही है v ये होगा, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। हाइएस्ट पॉइंट के ऊपर v 0 है, दैट इज इक्वल टू u माइनस जी टी। सो टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, इज इक्वल टू u बाई जी। सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, t इज इक्वल टू u बाई जी। सो टोटल टाइम कितना होगा हमारा 2u बाई जी, नीचे आने और ऊपर जाने में 2u बाई जी टाइम लगेगा। और इसमें हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी विल हिट द ग्राउंड। अगर वो वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, 2 इंटू जी इंटू लेट अस से h हाइट तक जाती है वेलोसिटी। सो जब ऊपर जा रही है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 है, इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू, यहाँ पे आएगा 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। सो मैक्सिमम हाइट जो कवर करेगी वेलोसिटी, दैट इज दिस। उसके बाद वो उतनी हाइट से नीचे आ जाएगी और उसकी वेलोसिटी u हो जाएगी फिर दोबारा से। सो आई होप आई एम क्लियर। ये वाले दो ग्राफ में से ये और ये दो सोल्यूशन थे, पहले दो हमने एलिमिनेट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं। इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है बिकॉज वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, बट इसमें टाइम वापस आ रहा है, टाइम वापस नहीं आएगा, टाइम हमेशा इंक्रीज करेगा। सो सी इज द आंसर। आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये दो साइमल्टेनियसली मैं समझा रहा हूँ। एक 2018 जेई मेंस में आया हुआ है, एक जो 2019 में मेंस में आया हुआ है। 2018 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का क्वेश्चन कह रहा है ऑल ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट सम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, फाइंड दैट। कोई चार जो ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें से 3 ग्राफ सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मोशन जो है डिफरेंट है, उसको फाइंड करना है हमें। सो कोई भी मोशन, ये हमें बताया नहीं गया कौन सी मोशन है। सो आप देखेंगे वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ पैराबोला है, वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ इज पैराबोलिक। डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ, एक जगह डिस्टेंस टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट पे जाके ये कांस्टेंट हो जाता है।
ये है पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ, दिस इज अगेन ए पैराबोलिक मोशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन बढ़ रही है, फिर उसके बाद पोजीशन कम हो जाती है। वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ, एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव है, धीरे धीरे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। सो वी कैन सी कोई भी पार्टिकल की ये मोशन का ग्राफ है जब पार्टिकल को हम ऊपर फेंकते हैं। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया था वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ उसमें कैसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, पार्टिकल सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देती है, टाइम हमेशा पॉजिटिव चल रहा है। सो ये हमेशा हमारा ग्राफ रहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फॉर पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ये उसका ग्राफ है। क्या ये उसका ग्राफ है? यस। पोजीशन उसकी जो है हमारी, आप देख सकते हैं पोजीशन एक बार टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, एक बार मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद पार्टिकल नीचे आना शुरू हो गया। ये हमारी, ये भी वही ग्राफ है। अगर मैं वेलोसिटी एंड पोजीशन की बात करूं तो जैसे मेरी पोजीशन बढ़ती जा रही है, पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारी जो है पोजीशन बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी हमारी कम होती जा रही है। जब हमारी पोजीशन मैक्सिमम होगी उसके बाद पार्टिकल नीचे आना शुरू कर देगा। सो इनिशियली पार्टिकल ऐसे जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो हमारी पोजीशन बढ़ती जा रही है, एक बार वेलोसिटी कम होती जा रही है, पोजीशन बढ़ती जा रही है, उसके बाद पोजीशन मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, उसके बाद हमारी पोजीशन हमारी कम होनी शुरू होगी, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी। सो ये और ये ग्राफ जो है ये इस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने मोशन फाइंड कर ली, पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, पार्टिकल डाउन आ रहा है। ये ग्राफ जो है इसका जो है हम नहीं बता सकते, डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस जो है टाइम के साथ कांस्टेंट हो रहा है, डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट जो है इस मोशन का ग्राफ नहीं है। सो दिस इज ए सेपरेट ग्राफ। सो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर है बी चॉइस, क्योंकि ये ग्राफ जो है दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग दैट मोशन, इसलिए ये हमारा अलग ग्राफ है, हमें ये अलग फाइंड करना था। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं 2019 का जो मेंस का क्वेश्चन है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, करेक्ट मोमेंट जो है हमारा मोमेंटम हाइट जो है ग्राफ जो हमारा क्या होगा, क्या मोमेंटम हाइट ग्राफ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा, या इस प्रकार का होगा, या इस प्रकार का होगा। सो फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया था वेलोसिटी जो होती है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2g इंटू एच। सो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस जो ग्राफ होता है v इज इक्वल टू दिस। सो हमारा जो वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ है लीनियर नहीं है। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम का जो ग्राफ होगा हाइट के साथ दैट कैन नॉट बी लीनियर। सो मोमेंटम का हाइट के साथ ग्राफ लीनियर हो ही नहीं सकता। इससे पहले मैंने आपको बताया था वेलोसिटी एंड हाइट का ग्राफ लीनियर नहीं होगा, दैट विल बी पैराबोलिक इन नेचर। सो हमारे जो लीनियर वाले ऑप्शंस हैं ये हमारा रिजेक्ट हो गया, हमारा ये वाला रिजेक्ट हो गया, मोमेंटम एंड हाइट वाला जो था ये हमारे दो ग्राफ रिजेक्ट हो गए। अब इन दोनों में से हमें फाइंड करना है, पैराबोलिक इक्वेशन है तो ये वाला आंसर है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है हमारी वेलोसिटी कम हो रही है। जो मैंने इधर दिखाया था, जो मैंने इधर समझाया था कि जैसे जैसे मेरी पोजीशन बढ़ रही है मेरी वेलोसिटी कम हो रही है, सिमिलरली ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन साथ साथ लिए हैं, 18 का 19 का। ये क्वेश्चन एक्चुअल में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस उसकी वर्डिंग चेंज करके वेलोसिटी की जगह उसने मोमेंटम कर दिया। अब ये देख सकते हैं आप, मोमेंटम जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ रही है मोमेंटम कम हो रहा है, उसके बाद एक पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद हमारी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब मोमेंटम हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। सो ये हमारा डी इज द आंसर, ये हमारा आंसर डी है इस केस में। सेम क्वेश्चन जेई में आ रहे हैं जो कि वर्डिंग चेंज करके हल्की सी वेरिएशन करके सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। सो फ्रेंड्स इस इशू के ऊपर आप अपनी ग्रिप बना लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर, एक्सेलरेशन टाइम एक्सेलरेशन डिस्टेंस ग्राफ के ऊपर, ग्राफ वाला कोई भी क्वेश्चन आए आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बड़े ही इजी क्वेश्चन है। आपको अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो आप +1 +2 में पढ़ेंगे, डेरिवेशन आपका जो है +1 में, ये इंटीग्रेशन आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है, +2 का टॉपिक है, अगर आपकी उसके ऊपर कमांड हो जाती है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस आप सॉल्व कर सकते हैं। बड़े ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी मेरे को नहीं लगती, जो समझ में आ रही हो कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं लगती है। 3-4 क्वेश्चन मैं और ट्राई करवाता हूँ, आइए ट्राई करें। सो फ्रेंड्स ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ 2019 का, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ 60 मीटर है, ट्रैवल कर रही है स्पीड 80 किलोमीटर/आवर पे। दूसरी फ्राइट ट्रेन है जो कि लेंथ 120 मीटर है, ट्रैवलिंग एट ए स्पीड 30 किलोमीटर/आवर। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस द फ्राइट ट्रेन
व्हेन नंबर 1 दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, नंबर 2 व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उसकी रेशियो फाइंड करनी है। सो फ्रेंड्स, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, सो कोई भी ट्रेन है, लेट अस से दिस इज द ट्रेन, इसकी लेंथ L1 है, इसकी स्पीड V1 है, दूसरी ट्रेन है लेट अस से L2, इसकी स्पीड V2 है। सो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, सो टाइम कितना लगेगा, टाइम उसको लगेगा L1 प्लस L2, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है L1 प्लस L2, डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब सेम डायरेक्शन में है तो V1 माइनस V2 के साथ ये मूव कर रही है, मतलब ये स्टेशनरी होगी। अब इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है L1, इसकी खुद की लेंथ कंप्लीटली क्रॉस, मतलब इसने यहाँ से शुरू करना है, जब ये यहाँ पॉइंट पे होगी यहाँ, उसके बाद ये पूरा आगे, इसके आगे L2 प्लस एक डिस्टेंस L1 इसने अपने आप को भी क्रॉस करना है पूरे का पूरा। मीन्स अगर इसका इंजन यहाँ पे होगा, यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक L2 डिस्टेंस पे होगी, उसके बाद लेटर से अगर इसके बाद फुल क्रॉस करने के लिए इसको L1 ऐड करना पड़ेगा। सो जब ये ट्रेन पूरी क्रॉस कर जाएगी उसमें कितना टाइम लगेगा L1 प्लस L2। अगर सेम डायरेक्शन में है, मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, मीन्स ये इसको जीरो कर देंगे, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी V1 माइनस V2। ये हमारा केस आ गया पहला, व्हेन दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, दैट इज T1। अगर T2, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में V2 इस तरफ है, देन डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, सेम डिस्टेंस L1 प्लस L2, बट उस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V2 को रेस्ट पे करेंगे तो देन इट विल बिकम V1 माइनस V2, क्योंकि V2 अब उस तरफ है। सो दिस विल बिकम L1 प्लस L2 ओवर V1 प्लस V2। सो हम T1 बाई T2, उसने रेशियो कहा है T1 इज टू T2, रेशियो विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 ओवर V1 माइनस V2। ये हमारी रेशियो आ जाएगी। हमारी रेशियो कितनी आ जाएगी, फर्स्ट के केस में आ जाएगी हमारी 80 प्लस सेकेंड इज 30, और नीचे आ जाएगा हमारा 80 माइनस 30, दिस विल बिकम 110 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज इक्वल टू 11/5। सो डी इज़ द आंसर, 11/5 इज़ द आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी का, दो ट्रेन्स हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसको हम जीरो कर देंगे स्पीड को, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी V1 माइनस V2। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको हम जीरो कर देंगे, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी L1 प्लस L2, V1 माइनस V2, दैट इज L1 प्लस L2 और V1 प्लस V2। तो दोनों केसेस में, इस केस में टाइम कितना लग रहा है इसको क्रॉस करने में, इतना, सेकंड केस में व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टाइम इतना लग रहा है। दोनों की रेशियो कितनी आ जाएगी V1 प्लस V2 और V1 माइनस V2, दैट इज 11/5। डी इज द आंसर। सो आई होप आई एम क्लियर। तो आइए एक और क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिलेटिव मोशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, जेई मेंस में आया हुआ है सितंबर 2020 में। अच्छा क्वेश्चन है और वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, HC वर्मा और अच्छी बुक्स में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेन्स हैं, एक ट्रेन A है, एक ट्रेन B है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट अस से इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूँ तो इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम नेगेटिव मान सकते हैं, इंटू 5/18, दिस विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड, इंटू 5/18, दिस विल बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन है ट्रेन्स A एंड B आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ए पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन A, इसके अंदर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि वॉक कर रहा है इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन विद स्पीड 1.8 किलोमीटर पर आवर। वो इस तरफ जा रहा है, अगर A की स्पीड इस तरफ है तो वो इस तरफ जा रहा है, उसकी स्पीड है V पर्सन 1.8 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं 5/18 कर लूँ, दिस विल बिकम 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो ये उसकी स्पीड है। हमें कहा गया स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी के अंदर से अगर उसकी देखी जाए स्पीड तो वो कितनी होगी। HC वर्मा या और कई बुक्स में इसको मंकी लिखा गया है कि ऐसा कोई मंकी है जो ऐसे जा रहा है, ट्रेन के ऊपर दिखा देते हैं कि ट्रेन के ऊपर जा रहा है, ट्रेन के अंदर जा रहा है। सो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही नॉर्मल हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू B हमें फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B
क्या होगी, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पर्सन को इसको किसके साथ लगाऊंगा, दोनों को सेम के साथ लगाऊंगा। लेट अस से मैं इसको ग्राउंड के साथ मेजर करता हूँ, इसको भी ग्राउंड के साथ मेजर करता हूँ। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, लेट अस से मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मानता हूँ, तो दिस विल बिकम -20, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। अब हमें वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है। हमें दिया क्या हुआ, 1.8 वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए हमें दी हुआ है, जो पॉइंट जो उसका मोशन है 1.8 किलोमीटर पर आवर, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, ये है विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए क्या मोशन है हमारा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ए हमें दिया हुआ है, दैट इज -0.5। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे किसके विद रिस्पेक्ट टू लोगे आप, ग्राउंड के। ए की वेलोसिटी किसके विद रिस्पेक्ट टू लोगे, ग्राउंड के। सो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, सो दिस विल बिकम -10। सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, 10 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 9.5 मीटर पर सेकेंड। सो वो व्यक्ति जो ट्रेन के अंदर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका ट्रेन ए है, वो है 0.5 मीटर पर सेकंड। विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए 0.5 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है। अगर ग्राउंड के साथ देखा जाए, ग्राउंड के प्रति उसकी वेलोसिटी होगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी वेलोसिटी है 9.5 मीटर पर सेकंड। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, VPB इज इक्वल टू 9.5 माइनस -20 विल बिकम +20, दिस इज इक्वल टू 29.5। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी कितना आ गया हमारा, 29.5। 29.5 बी इज द आंसर। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है ए और बी, ए की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में करें 10 मीटर पर सेकंड, ये मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूँ। इसको इस साइड है, ट्रेन बी जा रही है, इसको हमने माइनस ले लिया इस डायरेक्शन को, -20 मीटर पर सेकंड। ए के अंदर एक व्यक्ति है जो कि विद रिस्पेक्ट टू ए, ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि इसने ये क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा ये क्वेश्चन से कि पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन। ये जो फिगर है ऑपोजिट टू इट्स मोशन, यहाँ से पता चलता है कि जो ए की स्पीड है 1.8 किलोमीटर पर आवर, वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, ए के विद रिस्पेक्ट टू है। ए के विद रिस्पेक्ट टू ये 0.5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। वी पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ए -0.5 क्योंकि इस तरफ जा रहा है, इज इक्वल टू वी पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस विद रिस्पेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी स्पीड है, -10, पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, 9.5। सो अगर मैं ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो उसको ए अगर इस साइड 10 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिख रहा है, तो ये व्यक्ति कितनी स्पीड से इधर जाता हुआ दिखेगा, 9.5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 9.5 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो उस तरफ जा रहा है तो इसका -20 माइनस प्लस हो गया 29.5। सो बी ट्रेन के ऊपर कोई व्यक्ति होगा तो उसके जो पर्सन दिखेगा उसको दिखेगा कि वो 29.5 मीटर पर सेकंड के साथ उस साइड जा रहा है। सो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का। ऐसे और क्वेश्चन आप ट्राई करें। आइए 3-4 और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। 3 particles A, B, C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of sides A at t is equal to 0. Each particle moves with constant speed v. A always has velocity along AB, B along BC, C along CA. At what time will these particles meet each other? ये 4 choices दी हुई हैं। मतलब क्वेश्चन है, कोई इस प्रकार की इक्विलेटरल ट्रायंगल है, A, B, C, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल है। ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, हैज़ वेलोसिटी, ए ऑलवेज हैज़ वेलोसिटी अलोंग ए बी। सो ए हमेशा ऐसे मूव कर रहा है, बी ऐसे मूव कर रहा है, सी ऐसे मूव कर रहा है, सी अलोंग सी ए। सो ये कहाँ मिलेंगे, एट व्हाट टाइम विल दीज पार्टिकल्स मीट ईच अदर।
ये कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे, टाइम हमें फाइंड करने को कहा गया है। एट व्हाट टाइम विल दिस पार्टिकल मीट ईच अदर। सो ये पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है तो ये पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए। सो सिंस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर सारे कोइंसाइड करते हैं। सो ये पार्टिकल इस प्रकार से यहाँ पहुँचेगा, ये पार्टिकल इस प्रकार से चलेगा यहाँ पहुँचेगा, और ये पार्टिकल इस प्रकार से चलेगा ये यहाँ पहुँचेगा। लेट अस ड्रॉ लाइक दिस। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ सो ये पार्टिकल इस प्रकार से चलेगा ताकि इसकी वेलोसिटी जो है अलोंग सी ए रहे। सो ये यहाँ पे मिलेंगे विच विल बी सेंट्रॉइड, क्योंकि हमारा इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम होते हैं। सो ये पार्टिकल हमारे सर्कम सेंटर पे मिलेंगे। सो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे दिस इज़ ए, लेट अस से इसको अगर हम डी कह दें, सो देन ये पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ए जी इज़ गिवन बाय 2/3 ऑफ ए डी। ए जी क्या होता है, बिकॉज ये रेशो होती है 2:1, बिकॉज मीडियन होता है 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू ए डी। ए डी इज़ वॉट, ए डी इज स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज बी डी। दिस इज a by 2 होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a square minus 3a square, this will become 3a square by 2, this will become a over root 3. So ag is equal to a by root 3 हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 से रूट 3, a by root 3. So ag उसने पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ag. So time is equal to distance upon velocity. वेलोसिटी उसकी पार्टिकल की v इस डायरेक्शन में है, v इज़ इन दिस डायरेक्शन, लेकिन a g के केस में कितनी हो जाएगी, बिकॉज इन सेंटर है। सो कोई भी अगर ट्रायंगल के इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है जो हमारे एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ऐसे ही हमारा अगर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ऐसे ही हमारा जहाँ एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो जहाँ हमारे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, दैट इज इन सेंटर। सो इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन सेंटर और सेंट्रॉइड बराबर होंगे, सेम पॉइंट पे होंगे। इसका मतलब ये अगर 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री है, सो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। सो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है ए कॉस ए बाय दिस, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी इस डायरेक्शन में, दैट इज गिवन बाय v cos this angle is 30 degree, v cos 30 degree. So this will become a by root 3 divided by v cos 30, that is this. So root 3 से root 3 multiply हो गया, that will become 2a by 3v. So this is the time taken by the particles to meet. ये पार्टिकल यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चले, यहाँ से चले, ये पार्टिकल इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा इस तरफ है, तो ये यहाँ पे आ गया, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ये यहाँ पे सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। टाइम कितना लगेगा इनको मिलने में, टाइम लगेगा 2a by 3v. सो आंसर इज ए पार्ट, 2a by 3v इज द आंसर। आइए क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड एक और क्वेश्चन, ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। पार्टिकल सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस through window of height 1.5 meter a ball dropped from roof of the building crosses through window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? So बड़ा easy question है। कोई भी व्यक्ति अपने ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ है, यहाँ बैठा है कोई व्यक्ति, यहाँ पे उसकी एक विंडो है, विंडो से वो नोटिस कर रहा है, विंडो की हाइट उसने हमें दी हुई है, विंडो की हाइट है 1.5 मीटर। वो नोटिस कर रहा है कि फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, और इस विंडो को क्रॉस करने का टाइम है t इज़ इक्वल टू 0.1 सेकेंड। सो इस विंडो को क्रॉस करने का, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है और ये वो नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्वर इसको नोटिस कर रहा है कि 0.1 सेकेंड में इसको क्रॉस कर गया। क्वेश्चन है इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। सो एट दिस पॉइंट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो वेलोसिटी कितनी थी। सो फ्रेंड्स ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन हमारी लगेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे आ रहा है तो यहाँ पे g पॉजिटिव लगेगा,
डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया 1.5, u हमें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम उसको कितना लगा t प्लस हाफ इंटू जी की अगर मैं वैल्यू 10 ले लूँ, इंटू जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ, इंटू टी स्क्वायर है हमारा 0.01, टाइम t 0.1 था, टी स्क्वायर 0.01 हो गया। सो यहाँ से हम u की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, 1.5 इज इक्वल टू 0.1 इंटू यू प्लस यहाँ पे अगर हम इसको डेसिमल को सॉल्व कर लें, दिस विल बिकम 1/100, सो दिस विल बिकम 5/100 दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू यू प्लस 0.05, 1.5। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस विल बिकम 150 इज इक्वल टू यू प्लस 0.5, सो u इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 15 इज इक्वल टू u प्लस 0.5, सो u विल बिकम 15 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 14.5। सो u क्या आ जाएगा, हमारी इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ पे पार्टिकल जस्ट यहाँ पहुँचा है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, हमारी वेलोसिटी कितनी है 14.5 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा 14.5 सी इज़ द आंसर। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन नीट में आया हुआ। आइए एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और अच्छा क्वेश्चन एम्स 2018 में आया हुआ। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट ए हाइट 4 मीटर फ्रॉम सरफेस सेकेंड टाइम इज, ये हमें 4 चॉइसेस दी हुई हैं। सो यहाँ कीवर्ड इंपॉर्टेंट है सेकेंड टाइम, हमें सेकेंड टाइम उसने पूछा है कि दोबारा जब जाएगा। सो हमारे को दिया क्या क्या हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 9 मीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन व्हेन द पार्टिकल रीचेस एट द हाइट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पे जब पहुंचेगा सेकेंड टाइम हमें पता करना है। सो हमारी इक्वेशंस कौन कौन सी लगेंगी, v हमारा ऊपर जा रहा है पार्टिकल माइनस जी टी। सो हमारा जो टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम फाइंड करना है, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0, इट मीन्स t टाइम ऑफ एसेंट इज u बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है 9 और g की वैल्यू हम ले सकते हैं 10, सो दैट इज़ 9/10 मीन्स 0.9 सेकेंड उसको लग रहे हैं ऊपर जाने में, 0.9 सेकेंड ऊपर जाने में लग रहे हैं। दूसरी इक्वेशन अगर मैं लगाऊं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। सो इस केस में जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा 0.0 माइनस 81 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस, एस इज इक्वल टू माइनस 81 अपॉन 2 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू माइनस 81 अपॉन माइनस कैंसल, दिस विल बिकम 8.1 by 2 that is minus 4 minus cancel, this is equal to 4.05। सो डिस्टेंस पार्टिकल कितना ट्रेवल कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ ऊपर गया, यहाँ पे टाइम कितना लगा ऊपर जाने में 0.9 सेकेंड ऊपर लगे, और यहाँ तक इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, ये डिस्टेंस हमारा है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 4.05 मीटर। यहाँ से पार्टिकल नीचे आना शुरू हो गया, यहाँ पे फिर ये हाइट जो है, यहाँ से लेटर से ये हाइट 4 मीटर है। अब हमें टाइम किसका पता करना है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द सरफेस सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम का मतलब क्या है, पार्टिकल यहाँ से ऊपर गया, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना गया 4.05 मीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस गया 4.05 मीटर, फिर नीचे आना शुरू हुआ, टाइम ऑफ एसेंट हमें पता है 0.9 सेकेंड, 0.9 सेकेंड से फिर नीचे आना शुरू हुआ, ये 4 मीटर है, ये फिर इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 0.05 मीटर, फिर इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अगेन मैं इस दोबारा फार्मूला लगाऊंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो हमें टाइम फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर टोटल टाइम हमें फाइंड करना है, s इज इक्वल टू 0.05। इस केस में u कितना है, अब पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ है, पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस, यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई है 0, सो ये हो गया हमारा 0 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू होगी 10 into t square, so this will become 5, so t square is equal to 0.01, t is equal to 0.1 second। so t हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड,
टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का कितना टाइम था 0.9 सेकेंड। सो टोटल टाइम कितना लगेगा t1 प्लस टी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको t1 कह लूँ यहाँ जो टाइम ऑफ एसेंट है, और इसको अगर मैं t2 कह लूँ, सो देन t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 0.9 सेकेंड प्लस 0.1 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो टोटल हमारा जो टाइम लगेगा, दोबारा से पार्टिकल पहले 4 मीटर क्रॉस करके गया था यहाँ पे, फिर दोबारा से इसको क्रॉस करेगा, बिकॉज मैंने पहले कहा था कीवर्ड इज सेकेंड टाइम। सो टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज 1 सेकेंड। सो हमारा आंसर है डी। सो ये हमारा आंसर है। आई होप आई एम क्लियर। एम्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बड़ा इजीली। सो फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन एम्स 2018 का आया हुआ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। A rocket is fired vertically from ground with resultant vertical acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Fuel is finished in 1 minute. 1 मिनट के बाद फ्यूल खत्म हो गया and it continues to move up. What is the maximum height reached? So क्वेश्चन क्या है, कोई भी रॉकेट है, रॉकेट को नीचे से एक्सेलरेशन जो दी गई है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जाके 1 मिनट के बाद फ्यूल ख़त्म हो गया, पार्टिकल फिर भी ऊपर जो है, रॉकेट फिर भी ऊपर जा रहा है, 1 मिनट के बाद फ्यूल ख़त्म हो गया, रॉकेट फिर भी ऊपर जा रहा है। हमें कहा गया है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी पार्टिकल की और रॉकेट की, वो फाइंड करनी है। सो हमें इक्वेशन पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो हमें देखना है कौन सी इक्वेशन कैसे लगेगी। सबसे पहले हमारी इक्वेशन लगेगी यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 मिनट पे हमें फाइंड करना है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है इस केस में, u 0 है, इनिशियली यहाँ से 0 से चला, हमने इसको वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 इंटू टी, 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। सो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट है, दैट इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। वो इतनी वेलोसिटी तक पहुंच चुका है, 600 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो चुकी है। एंड ये वाला डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल कर लिया है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। सो एस कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इज यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है 600 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 0 ओवर 2 इंटू ए है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, उसने रिजल्टेंट कहा हुआ है। रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन मतलब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें कुछ भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने अपने आप ही रिजल्टेंट कहा हुआ है। सो हमारा एस कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 36 0 0 0 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, दिस कैंसलाइज दिस, दिस इज 18, सो 1 2 3, सो एस इज इक्वल टू 18,000 मीटर्स और 18 किलोमीटर। सो इनिशियली 1 मिनट के अंदर अंदर 18 किलोमीटर जो रॉकेट ऊपर जा चुका है। सो दिस इज 18 किलोमीटर। आई होप आई एम क्लियर। 1 मिनट के अंदर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 18,000 मीटर्स मीन्स 18 किलोमीटर। अब पार्टिकल, फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म होने के बाद पार्टिकल इज मूविंग प्योरली अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पार्टिकल वेलोसिटी जो होगी, यहाँ से पार्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण मूव करेगा। सो अब ये वाली इक्वेशन अगर लगाएंगे, देन इट विल बिकम v इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे जाके, 0। सो दिस विल बिकम 0, u इज दिस, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 600 माइनस जी, लेट अस से जी हम 10 ले लेते हैं, इंटू टी हमें फाइंड करना है कितना टाइम और ऊपर जाएगा, t इज इक्वल टू 600 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो पार्टिकल 60 सेकेंड हमारा और ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, और उसके कारण हमारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है एक्चुअल में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 600 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह मैं -10 ले लूँ इंटू एस, एस विल बिकम 36 1 2 3 4 over 2 into 10, so this will become 18,000, so s is equal to 18,000। सो ये हमारा उसके बाद फिर 18,000 जो मीटर्स है, मीन्स 18 किलोमीटर और ऊपर गया है, 1 मिनट के बाद फिर 18 किलोमीटर और ऊपर गया है। सो अप्रॉक्सीमेटली जो है
टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1 प्लस S2, अगर मैं इसको S1 कह लूँ, इसको S2 कह लूँ, सो दैट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर प्लस 18 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे g की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर मैं देखूंगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एस। सो यहाँ पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, सो यहाँ पे मैं माइनस इसकी वैल्यू माइनस लूँगा, -10 मैंने ली है। अगर मैं इसकी वैल्यू 9.8 लेता, सो ये डिवाइड हो रहा है, सो 18,000 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा S2 विल बी 18,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे 36.4, ये हमारा आंसर है। अगर मैं S की वैल्यू 9.8 लूँगा, सो ये हमारा S2 थोड़ा सा 18 किलोमीटर से ज़्यादा आएगा। S1 हमारा प्योरली 18 किलोमीटर है क्योंकि उसमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है। इसमें हमने g की वैल्यू अपने आप अज्यूम करी है 10 है, तो 18 किलोमीटर। सो आई होप ये आप समझ गए होंगे। 18 प्लस 18 36.4 किलोमीटर इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन मैंने करवाने थे आज मैंने ख़त्म किए। आज जितने क्वेश्चन मैंने सोचा था मैं करवाऊँगा, सो मैंने आपको करवाए हैं ट्रिपल के, नीट के, जेई मेंस के, जेई एडवांस्ड के, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सो सभी क्वेश्चंस में आपने एक फॉर्मूला बड़ा ध्यान से रखना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसका एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है जिससे आप समझ सकें, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखना है इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी लग रही हैं। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी है? अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो क्या पार्टिकल ऊपर जा रहा है, या पार्टिकल अगर नीचे आ रहा है तो क्या पार्टिकल किस स्पीड से नीचे आ रहा है, किस वेलोसिटी से, किस एक्सेलरेशन से, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी लगनी है, आपको क्या आपका रिजल्टेंट आपको फाइंड क्या करने को कहा गया है, आपको वो ध्यान में रखना है। रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में आपने इक्वेशन की जो मोशन की डायरेक्शन है वो बहुत ध्यान से रखनी है कि मोशन किस साइड हमने पॉजिटिव लेनी है, किस साइड नेगेटिव लेनी है। फिर जो उसके अंदर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है रिलेटिव वेलोसिटी का। सो यहाँ पे मैं आज का टॉपिक जो क्वेश्चन आंसर का था मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इसको जो है यूट्यूब पे डालूंगा अपने चैनल पे 2 पार्ट्स में, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। सो आप भी सब्सक्राइब करें चैनल को, PCM कॉन्सेप्ट एंड मोटिवेशनल टॉक्स। अगली जो फिजिक्स का मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ वो होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। प्रोजेक्टाइल मोशन अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, बोर्ड के एग्जाम में आता है, जेई में आता है, नीट में आता है। सो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत ध्यान से समझना है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर, काइनेमेटिक्स के ऊपर आप ढेरों क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन ट्राई करने से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके बिना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सो ढेरों क्वेश्चन ट्राई करें। थ्योरी अपने आप समझ लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, थ्योरी के साथ साथ आपको उसके क्वेश्चन लगाने ही लगाने पड़ेंगे। ढेरों क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट के आपके थ्योरी के बाद दिए होते हैं वो लगाएं, फिर डिफरेंट आप कंपटीशन की जो बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन लगाएं, ढेरों क्वेश्चन ट्राई करें। कोई आपको नहीं समझ में आता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। बने रहिए चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।